सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ प्रियजनों। दास का प्रणाम स्वीकार करें। ये दास आज आपके सामने उपस्थित है एक परम भगवदीय श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के परम अनुयायी और परम भगवदीय वैष्णव, जिनके मस्तक पर ठाकुर जी पधारने के बाद उनकी मति ऐसी भ्रमित हुई कि जो ब्याज का पैसा से वो अपने घर का गुजर कर रहे थे, ब्राह्मण होने के बाद वह उन्होंने बंद कर दिया। श्री राधे। आज की यह कथा है एक ब्राह्मण की, जो के श्री बंगाल में रहने वाले थे। वह ब्राह्मण श्री गोसाई जी के परम कृपा पात्र वैष्णव थे। तो कथा प्रारंभ करने से पहले वैष्णवों, दास आपसे विनंती करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे नित्य प्रति की ऐसी ही रोचक कथाओं का लाभ आप रसपान घर बैठे ही कर सकें। शेयर करने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री वल्लभ अवश्य करिएगा। हम देख रहे हैं हमारे चैनल पे व्यूज बहुत आ रहे हैं, परंतु लाइक सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं, परंतु कमेंट बॉक्स में एक राधे राधे और जय श्री वल्लभ लिखकर अपने आप को भी कृतार्थ करिए। प्रियजनों, कितनी देर लगती है, जितनी देर में आप ये कथा सुनेंगे, कथा सुनने के बाद सिर्फ जय श्री वल्लभ अवश्य लिखिए, जिससे इस दास को भी बड़ी प्रसन्नता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक ब्राह्मण की कथा। कहते हैं ये ब्राह्मण मथुरा के अंदर कपड़े का व्यापार करता था। कपड़े का व्यापार करने के बाद इस ब्राह्मण के पास जो द्रव्य आता था, तो उस द्रव्य से ये कुछ पैसे, मूड़ी रकम ब्याज पर चला दिया करता, और उस ब्याज से जो पैसा आता उसे अपने घर के गुजर में चलाता। एक समय की बात है, श्री गोसाई जी मथुरा पधारे। तब ये कथा बहुत बड़ी है, परंतु हम आपको सूक्ष्म में बताते हैं। तब इस वैष्णव के मन में भाव जगा गोसाई जी के दर्शन करने का। जैसे ही इस वैष्णव के हृदय में गोसाई जी के प्रति भाव जागृत हुआ और ये दर्शन करने के लिए गया, गोसाई जी परम दयाल की जय। दर्शन करते के साथ इनके मन में इतने आनंद की अनुभूति हुई कि मैं आपको उसकी कल्पना ही नहीं कर सकता। ये जिस कपड़े का व्यापार करते थे, उस कपड़े की मूड़ी रकम जो आती उसे ब्याज पर चलाते। अब इन्होंने गोसाई जी के दंडवत करने की मन में धारणा करी, तो ये गोसाई जी को अपनी पत्नी के साथ लेकर दंडवत करने के लिए गए। दंडवत करी, पहुंचे और दंडवत करी तो बोले, नाथ आप हमारे ऊपर कृपा करिए और हमें अपना सेवक बनाइए। तब गोसाई जी तो परम कृपालु है ही हैं। आप श्री ने इनके ऊपर कृपा करने का निश्चय किया, परंतु इनकी पत्नी को सिर्फ नाम निवेदन कराया, उनको ब्रह्म संबंध नहीं दिया, क्योंकि इनकी पत्नी के अंदर भाव गोसाई जी देख चुके थे, उनके अंदर भाव नहीं था, उनकी पत्नी के अंदर लेस मात्र भी। परंतु इन वैष्णव के अंदर बड़ा ही भाव था। भाव उस प्रकार का कि जैसे ही ये गोसाई जी के सेवक बने, इनकी पत्नी को नाम निवेदन कराया, इनके मन में एक भाव जगा कि जो कपड़ा मैं मलमल का बेचता हूँ, ये मलमल के कपड़े से एक जरदोसी की सुंदर सी बंडी तैयार करूं और मेरे गोसाई जी को धराऊं, तो मेरे गुरु इस बंडी को धारण करें तो मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होगी, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। अब ये वो वस्त्र का पोथा लेकर अड़ेल पहुंचे गोसाई जी के पास। मथुरा से अड़ेल पहुंचे तो गोसाई जी के पास जाकर इन्होंने दंडवत प्रणाम करने के बाद वह वस्त्र गोसाई जी के सम्मुख पधराया कि प्रभु मैं ये वस्त्र लेकर आया हूं। अब इसमें दूसरा भाव, गोसाई जी ने उन वस्त्रों से श्री गोवर्धन नाथ जी के लिए सारे वस्त्र सिलवा दिए।
क्यों? कि प्रभु उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं, हमारे ठाकुर जी को उत्तम वस्तु ही समर्पनी चाहिए। उसी टाइम श्री गुसाई जी ने दर्जी को बुलाया और गोवर्धन नाथ जी के लिए वाघा वस्त्र तुरंत पिछवाई सिद्ध करवाकर गुसाई जी को ठाकुर को गोवर्धन नाथ जी को धरा दिए। वस्त्र के दर्शन करने के लिए वह वैष्णव, वह ब्राह्मण वहीं रहा। अब उसने जैसे ही गोवर्धन नाथ जी को उन वस्त्रों में देखा तो हा, क्या आनंद की अनुभूति हुई कि मुझ जैसे नास्तिक के वस्त्र श्री गुसाई जी ने गोवर्धन नाथ जी को धराए। मेरे अहो भाग्य, जो मेरे लाए हुए वस्त्र श्री गोवर्धन नाथ जी धरा रखे। परंतु मन में एक छोटा सा संशय था कि जो वस्त्र मैं लाया था वह वस्त्र तो श्री गुसाई जी ने उनको धरा रखे हैं, गोवर्धन नाथ जी को। वहां जब तक वह रुका 2 दिन, तो ठाकुर जी को गुसाई जी ने वही वस्त्र धरा कर रखे थे। ये पुनः वहां से दंडवत प्रणाम करके अपने गांव वापिस आया, वहां बंगाल वापिस आया। अब बंगाल में वापिस इसने वह काम, वापिस आते समय अपनी पत्नी को लाते समय इन्होंने गुसाई जी से विनंती करी कि ना तब हमारे लिए क्या आज्ञा। तब गुसाई जी ने इनके मस्तक पर एक लालजी, श्री बालकृष्ण लाल जी का स्वरूप पुष्ट करके दिया। इन्होंने कही, नाथ मेरे हृदय में तो आपकी सेवा करने का भाव है। तब गुसाई जी ने अपनी पादुका जी इनको पधराई, पादुका जी की सेवा करने का आज्ञा करी कि इनकी सेवा करो। पादुका जी और ठाकुर जी का स्वरूप लेकर ये अपने बंगाल गांव वापस आ गए। कुछ समय तक इन्होंने वह कार्य किया ब्याज का, परंतु इनके मन में उथल पुथल रहती कि ये पैसा, हम ब्राह्मण हैं। देखिए प्रियजनों, हम ब्राह्मणों के हृदय में ना हमेशा ये चीज जरूर रहती है, आज हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते, हम भी और कार्य कर सकते हैं, परंतु क्यों हमने सेवा स्वीकृत करी। आज हम आपको बताते हैं कि हमने भी लौकिक के कार्य किए हैं। एक कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं, बताना नीचे पर बताते हैं कि हमने भी हीरे का काम किया है, कंस्ट्रक्शन का काम किया है, एडवोकेट के पास काम किया है, परंतु हमारा कहीं जीव ही नहीं चलता। आज स्वयं हमारी अर्धांगिनी हमसे कहती कि आप दूसरा कार्य क्यों नहीं करते जब आपको उसमें मूली रकम अच्छी मिलती है तो, परंतु हमारा जीव ठाकुर जी की सेवा में ऐसा दृढ़ रहा कि कोई भी काम करो 2 महीने से ज्यादा मेरे मन में वो काम रहता ही नहीं, मन उथल पुथल रहता। परंतु हमने जब ठाकुर जी की सेवा, हमको हमारे मन में ही प्रभु ऐसे विराजमान हुए कि हम जब छोटे थे, जब पढ़ने के लिए जाते तब ठाकुर जी का स्वरूप पधरा कर ले जाते साथ में स्कूल में, और उनको सामने बेंच पे पधरा कर और उनकी सेवा करते और पढ़ना चालू करते, उस प्रकार का। तो ऐसे ही ये बंगाल में आने के बाद इन्होंने सब काम छोड़ने के बाद बोला कि अब जो ब्याज का पैसा आता है वह सब बेच दो, और उनसे फिर उन्होंने वही जरदोशी का मलमल का वस्त्र लिया। इन्होंने अपनी पत्नी से कही कि अब मैं ब्याज के पैसों का काम नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग के अपने घर का गुजर चलाऊंगा। क्यों? कि हम ब्राह्मणों को शास्त्र उल्लेख द्वारा 5 घर भिक्षा मांगनी बताई कि जितनी भिक्षा है उसी में अपने घर का निर्वाह करना चाहिए। इन्होंने भिक्षा मांगना आरंभ किया, ब्याज का काम बंद कर दिया। अब भिक्षा मांगकर एक घर की भिक्षा से अपने घर का गुजर चलाते, और बाकी की जो भिक्षा मिलती उन भिक्षा से इन्होंने जोड़ जोड़ के मूली रकम करके वह कपड़े का थान तैयार किया। फिर ये पुनः वापिस मथुरा श्री गोसाई जी के दर्शनों के लिए पधारे। अब कि ये गोसाई जी के दर्शन करने के लिए गए तो गोसाई जी के दर्शन हुए, दंडवत प्रणाम करके इन्होंने वह वस्त्र पधराया। गोसाई जी ने वस्त्र देखकर बोला कि एक वैष्णव कुछ समय पहले ये वस्त्र लाया था, हमने गोवर्धन नाथ जी के वस्त्र सिलवाए इनमें से। तब इन्होंने बड़ी प्रसन्नता से कही कि प्रभु वो वस्त्र लाने वाला भी मैं ही हूं। गोसाई जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। पुनः गोसाई जी ने उन वस्त्रों में से पहले नवनीत प्रिया जी के लिए वस्त्र सिलवाए। इन्होंने कही, प्रभु मेरी एक विनंती है कि इसमें से एक बंडी एक आप अपने लिए सिलवाएं। गोसाई जी ने दर्जी बुलवाया, उसमें से पहले नवनीत लाल जी के वस्त्र सिद्ध करवाए, फिर जो वस्त्र बचा उसमें से अपने लिए बंडी सिद्ध करवाई। जब तक ये बंगाली वैष्णव, ये ब्राह्मण जब तक वहां रुके,
तब तक गोसाई जी 2 दिन तक पुनः इनके सामने वह बंडी पहनकर आते और ये अपने आप को उस बंडी को गोसाई जी के श्री अंग पर धारण करा हुआ देखकर कृतार्थ समझते। इनको उस कदर की आनंद की अनुभूति हुई कि अपने आप को ये समझते कि अब मेरा जीवन सार्थक हो गया। अब 2 दिन के बाद ये वहां से पुनः अपने गांव बंगाल पधारे। जैसे ही ये बंगाल आ रहे थे तो इनके पिता का श्राद्ध था। उस समय इनकी पत्नी ने श्राद्ध में दाल, एक दिन पहले उड़द की दाल को भिगो कर रखा, अगले दिन उसको पीसकर वड़ा बनाए और वड़ा बनाने के बाद साथ में इन्होंने चटनी बनाई और ब्राह्मण को भोजन करा दिया। नहीं, ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया था, क्षमा करें। वह वड़ा बनाने के बाद जैसे ही वड़ा बनाकर तैयार हुए ऐसे ही ये वहां पधारे। ये बंगाली ब्राह्मण जैसे ही वहां आए, ऐसे ही आने के बाद इनको इनकी पत्नी ने कही कि आप पहले संकल्प कर लीजिए और ब्राह्मण भोजन करा दीजिए। अब इनके मन में भाव तो जैसे गोसाई जी ने इनको ठाकुर जी पधरा कर दिए थे, तो इनके मन में ये भाव था कि पहले ये वड़े ठाकुर जी आरोगे। तो इनके वड़े आरोगने के लिए ठाकुर जी स्वयं मथुरा से और यहां पधारे बंगाल में इनके घर पे। इन्होंने अपनी पत्नी से कही कि कुछ मीठा नहीं है, तब मीठे में इनके घर पे गुड़ था, गुड़, तो वह गुड़ और वड़े इन्होंने ठाकुर जी को धरे। जबकि हमारे पुष्टि मार्ग में श्राद्ध का ठाकुर जी नहीं आरोगते हैं, परंतु इनके मन का भाव देखकर ठाकुर जी स्वयं वहां से यहां पधारे इनके लिए और ठाकुर जी ने इनके आरोगे। उस समय वहां पर राजभोग का समय था। गोसाई जी ने ठाकुर जी को राजभोग धरा था। राजभोग सराकर समय अनुसार राजभोग सराया, सराकर आचमन करके आरती करके स्वयं महाप्रसाद आरोगने के बाद गोसाई जी अनुसर करके ठाकुर जी का पौधने के लिए चले गए दोपहर में। तब शाम को उत्थापन के समय पर गोसाई जी को स्वप्न में ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि गोसाई जी ने ठाकुर जी का मुखारविंद देखा तो मुखारविंद उतरा हुआ था। आज्ञा करी कि आज मैं भूखा रह गया। बोले क्यों नाथ, आपको राजभोग तो धरा था, आपने राजभोग क्यों नहीं आरोगा? कि आज मैं आरोगने के लिए वहां चला गया था, तुम्हारे उस वैष्णव ने, आपके उस वैष्णव को आपने जो पधरा कर दिया हमारा स्वरूप, तो उसने हमें बड़े ही अनुनय विनय के साथ ये धरा था गुड़ और बड़े, तो हमने तो वो आरोगे आज। गोसाई जी ने भीतरिया मुखिया जी को दोबारा से स्नान करवाकर राजभोग की सामग्री सिद्ध करवाई और पुनः राजभोग धरा। धरने के बाद यथाउचित समय होने पर अनौसर करने के बाद राजभोग सराय, राजभोग आरती करी और फिर उत्थापन भोग धरा। तब ठाकुर जी ने प्रसन्नता से आरोगा। ये सारे समाचार गोसाई जी ने एक पत्र में लिखे और पत्र में लिखने के बाद बंगाल में उस ब्राह्मण के वहां ब्रजवासियों को 2 को भेजा। वे 2 ब्रजवासी जैसे ही वह पत्र लेकर पहुंचे कुछ समय के बाद, तो उन्होंने वह पत्र देखा जैसे ही वह ब्राह्मण ने, तो उस पत्र को सर्वप्रथम तो अपने आंखों से, अपने हृदय से लगाया कि स्वयं प्रभु ने हमारे लिए पत्र लिखा। पत्र में जो लिखा था वह देखकर उनको बड़ा ही आनंद हुआ कि परिपूर्ण ब्रह्म मेरे यहाँ बड़े आरोगने के लिए पधारे थे। जय हो नाथ, जय हो आपकी। फिर उन्होंने प्रत्युत्तर लिखकर वह पत्र दोबारा भेजा। गोसाई जी ने वह पत्र वापस देखा और पढ़ा तो बड़ी ही आनंद की अनुभूति हुई। ऐसे कृपा पात्र वह ब्राह्मण गोसाई जी के वैष्णव थे कि इनकी कथा कहां तक कहें प्रियजनों। देखिए, भाव से यदि ठाकुर जी को आप जो चीज धराते हैं वह आरोगते हैं। भाव, आपके हृदय में सर्वप्रथम भाव होना अनिवार्य है, क्योंकि आप प्रभु को जो प्राप्त कर सकते हो तो भाव के द्वारा ही भाव प्राप्त कर सकते हो। समर्पण और भाव, ये 2 चीज आपके हृदय में होनी अति आवश्यक है। प्रियजनों, इतनी कथा के बाद अब आपसे दास विदा लेना चाहेगा। कल फिर एक नई कथा के साथ मुलाकात होगी। अब इस दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।